हॉरर स्टोरी में खुश आमदीद। आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने इर्द गिर्द हसार बांध लीजिए। थोड़ी देर बाद शकुंतला इसके पास आ गई और पाइंती बैठ गई। देखिए इंसानों की जिंदगी। शकुंतला खासी दिलचस्प है। वो बोली, रणधीर की माताजी कहाँ हैं? अर्जुन ने शकुंतला से पूछा। दोपहर के लिए सब्जी काट रही हैं। अर्जुन। शकुंतला मुस्कुराते हुए बोली, रणधीर मुझे हवसनाक निगाहों से देख रहा था, लेकिन अगर इसे ये पता चल जाए कि तुम इंसान नहीं सांप हो तो इसका खून खुश्क हो जाए। अर्जुन ने हंसकर कहा और वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। अब क्या इरादा है? शकुंतला। अर्जुन ने प्यार से कहा, जब तक सूरत हाल मुनासिब रही यहाँ रहेंगे, जब हालात ने साथ ना दिया चल पड़ेंगे। हमारा क्या है, हम तो सांप हैं, रातें किसी दरख्त की खो में भी गुजार सकते हैं। चंद दिन यूं ही गुजर गए। शकुंतला घर के काम काज करती, सुबह का नाश्ता और भोजन, झाड़ू और सफाई का काम बड़ी खुशी खुशी करती। इसे ये सब कुछ और इंसानी रूप पे हद पसंद और दिलचस्प लग रहा था। रणधीर को शकुंतला बड़ी अच्छी लगने लगी थी। इसको पता था कि वो अर्जुन की पत्नी है, लेकिन इसका दिल इसके इख्तियार में न था। वो बहाने बहाने से इसके साथ बातें करता, वो और मुस्कुराती रहती। शकुंतला के मुस्कुराने से के गालों पर गड़े पड़ जाते तो रणधीर का मन चाहता कि इसको दबोच ले, लेकिन फिर अर्जुन का ख्याल आता तो दिल महसूस कर रह जाता। इसे सोच लिया था कि किसी दिन मौका पाकर इसे अपना हाल दिल जरूर बयान करेगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। और अर्जुन और शकुंतला को वहां रहते हुए कई दिन गुजर गए। एक दिन सुबह सुबह रणधीर की माँ ने जल्दी जल्दी तैयार होते देखा। कहाँ जा रही हैं माता जी? बेटा, साथ वाले गांव के आला में एक जानने वाली हत्या गई है, मैं वहां जा रही हूँ। उम्मीद है शाम तक लौट आऊंगी। ये सुनकर रणधीर के जहन में एक अचानक बिजली गूंदी। इसने फैसला कर लिया कि शकुंतला को हाले दिल आज ही सुनाएगा, और अगर वो ना मानी तो फिर जबरदस्ती करूंगा। फिर भी ना मानी तो माँ की गैर मौजूदगी में चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दूंगा। क्या करूंगा? क्या करेंगे ये और अर्जुन? मैं इनसे किराया थोड़ा लेता हूँ। वो अर्जुन के साथ घर से दूर दूसरे कस्बे में काम पर चला गया। इसकी माता भी चली गई। अब शकुंतला घर में अकेली थी। अर्जुन को भी रणधीर पर पहले से शक था, और फिर इस वक्त तो शक यकीन में बदल गया जब रणधीर ने अर्जुन से खराबी तबीयत का बहाना किया और कहा, अर्जुन भैया, आज सर में शदीद दर्द है और कुछ जिस्म भी टूट रहा है। तुम फिर दुकान बंद करके आ जाना, मैं ज़रा काम जाकर आराम करता हूँ। रणधीर के जाते ही अर्जुन ने सोचा कि वो भी इसके पीछे घर जाएगा और नाक के रूप में रहकर इसकी निगरानी करेगा। अर्जुन के जाने के थोड़ी देर बाद इसने भी घर जाने का फैसला कर लिया। शकुंतला झाड़ू उठाने के लिए झुकी ही थी कि पीछे से किसी ने इसकी आंखें बंद करनी। कौन कौन है भाई? अर्जुन, छोड़ दो। शकुंतला ने एक झटके से खुद को आज़ाद करवा लिया और पलट कर देखा तो रणधीर को सामने पाकर हैरान रह गई। रणधीर भैया, क्या करते हो? देखो शकुंतला। रणधीर एकदम संजीदा हो गया। तो मुझे भैया ना कहा कर। क्यों? शकुंतला क्यों लंबा करके बराह रास्त आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या तू मेरा भाई नहीं? क्या मैंने तुम्हें कभी बहन कहा है? मैंने तो जिस दिन से तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है। शकुंतला। रणधीर ने इसके शानों पर हाथ रखते हुए कहा। ये क्या कर रहे हो रणधीर? शकुंतला एकदम वो दो कदम पीछे हटकर बोली, मैंने तुम्हें हमेशा भाई समझा और तुम जानते हो अर्जुन मेरा पति है। मुझे कुछ नहीं पता शकुंतला, मैं अब तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम मेरे ख्वाबों की मलका हो। ये कहते हुए इसने शकुंतला का चेहरा अपने हाथों के प्याले में पकड़ लिया। होश में आओ रणधीर। ये ठीक नहीं है कि तुमने तुम्हारे घर में कुछ दिन रह लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हरगिज कि तुम मेहमानों से ये सलूक करो। मैं कुछ नहीं जानता। शकुंतला, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। छोड़ो अर्जुन को, मेरे साथ ब्याह कर लो। वो कंगला तुम्हें क्या देगा? मेरे अपने खेत हैं, बैलगाड़ी है, अपनी दुकान, अपना मकान, हर चीज़ है। मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। रणधीर ने इसकी कमर में हाथ डाल लिया। अब शकुंतला भी जला चुकी थी। इसने जोरदार तमाचा रणधीर के बाएं गाल पर रसीद किया। अब अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझ जैसा कोई ना होगा। तुम जैसा तो दुनिया में पहले भी कोई नहीं है। शकुंतला, तुम तो हुस्न की मलका हो, मेरे दिल की रानी हो। ये कहते हुए इसने शकुंतला को दोनों हाथों से उठाकर चारपाई के ऊपर फेंका और खुद इसके ऊपर गिर गया। अब बात शकुंतला के बस से बाहर होने लगी थी। इसने फैसला कर लिया यहाँ से यहाँ भाग जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी इसके या अर्जुन के हाथों रणधीर को नुकसान पहुंचे। शकुंतला ने पूरा जोर लगाकर रणधीर को चारपाई से नीचे फेंका और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजे से टकरा कर गिर गई, क्योंकि रणधीर ने दरवाजा आते वक्त आहिस्तगी से बंद कर दिया था। शकुंतला अभी उठ भी ना पाई थी कि रणधीर इसके सर पर पहुंच गया और एक बार फिर इसे अपने बाजुओं में भर लिया। लेकिन शकुंतला कम झलाकर इसकी गिरफ्त से निकल गई। रुक जाओ रणधीर। अब शकुंतला की चमकदार आंखों से शोले निकल रहे थे।
रणधीर इसकी एकदम बदली हुई कड़कदार आवाज़ सुनकर ठठक गया। शकुंतला इतनी कमज़ोर नहीं कि 2 टांगों, 2 हाथों और एक सर रखने वाला कोई आम सा इंसान इस पर काबू पा सके। शकुंतला, रणधीर ने कुछ कहना चाहा। बकवास बंद करो। गुस्से की शिद्दत से शकुंतला का चेहरा सुर्ख गुलाबी हो रहा था। अब अगर तुमने करीब आने की कोशिश की तो मेरे जहर और नाग देवता के कहर से तुम्हें कोई ना बचा सकेगा। सुनो रणधीर, मैं इंसान नहीं, नागिन हूँ, जो 100 साल की उम्र पाकर इंसानी रूप इख्तियार कर गई। तुम्हें तुम्हारी गुस्ताखियों के बावजूद सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़कर जा रही हूँ कि तुमने चंद दिन हमारी खिदमत की। ये कहकर शकुंतला की एड़ी पर जोर से घूमी। इसके साथ ही जबरदस्त फनकार के साथ वो शीश नागन का रूप इख्तियार कर गई और नकासी आपके रास्ते की तरफ बढ़ी। रणधीर फटी फटी निगाहों से शशदर रह गया और फिर वो भी जल्दी से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ लपका। रणधीर की माँ को चारपाई पर डाले एक हजूम रणधीर के घर की तरफ जा रहा था। इसकी माँ, जो सुबह सवेरे साथ वाले गांव की सिमरक पर जा रही थी, रास्ते में जैसे ही एक मोड़ पर पहुंची, मुखालिफ सिमत से आने वाली बग्घी की जद में आ गई। दिमाग पर चोट लगने की वजह से इसी वक्त इसी जगह दम तोड़ गई। कुछ लोगों ने इसको पहचान लिया और अब चारपाई पर इसकी लाश इसके घर ले जा रहे थे। रणधीर का घर अब सामने ही था। गली का दरवाज़ा खुला था, इसलिए लोग चारपाई उठाए सहन में ही आ गए। जैसे ही उन्होंने चारपाई ज़मीन पर रखी थी कि सामने वाले कमरे की नाली के रास्ते से एक सांप बाहर निकला और ज़ोर से फनकारा। ठीक इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला। रणधीर बदहवास दौड़ता हुआ बाहर आया और सांप सांप की आवाज़ें लगाने लगा। इसने चारपाई की तरफ भी न ध्यान दिया। लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग बाहर वापस भागे। इतने बहुत से लोगों को देखकर शकुंतला, जो नागन के रूप में कमरे से बाहर आई थी, फौरन दीवार पर चढ़कर गली की तरफ भागी। लोग भी नाग सांप की आवाज़ें निकालने लगे। रणधीर के मुंह से अल्फाज बेरबत निकल रहे थे। वो बुरी तरह खौफजदा था। लोगों ने समझा शायद कमरे में सांप देखकर डर गया हो। गांव के एक मोहतबर शख्स ने सबको आंखें इशारे से मना कर दिया। कभी रणधीर की माँ को नाबा के बारे में कुछ ना बताएं। थोड़ी देर बाद इसके हवास बहाल होने शुरू हुए तो गांव का नंबरदार आगे बढ़ा। रणधीर, क्या हुआ? क्यों इतने खौफजदा हो? कुछ हमें भी बताओ। बोलो। एक और आदमी, जो सरपंच नजर आता था, रणधीर के कंधे दबाते हुए बोला। ये क्या चक्कर है? सांप हाल से आया था? ये आम सांप नहीं था, नागिन थी, जो मेरे सामने औरत से सांप बनी है। एकदम बहुत सी आवाज़ें उभरी और फिर चहमगोइयों की मुख्तलिफ आवाज़ें बुलंद हुईं। चुप करो भट्टी, खामोश रहो, पूरी बात तो सुनने दो, नंबरदार बुलंद आवाज़ से चीखा। सब लोग खामोश हो गए। हो सकता है तुमने कोई ख्वाब देखा हो। नहीं नहीं, मैं जाग रहा हूँ। मैं अभी तो अपनी दुकान से आया हूँ। भाई चक्कर क्या है? पूरी बात तो सुनाओ। एक बुजुर्ग आदमी बोला। कुछ दिन पहले मैं मुँह अंधेरे खेतों से सब्जी बैलगाड़ी पर लाते आ रहा था कि एक औरत और मर्द मुझे मिले और काफिला लुटने की छोटी कहानी सुनाई। मैं इनको बैलगाड़ी में बिठा कर घर ले आया। आज मैं अभी घर में आया और कमरे में गया तो वो लड़की मेरे सामने सांप बन रही थी। इसको पता न चला कि मैं कमरे में आ गया हूँ। रणधीर बात को गोल करके बोला। मर्द कहाँ है? कोई बोला। वो मेरी दुकान पर है, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए घर आया था। इसका मतलब है वो भी सांप ही होगा। सरपंच ने अपना ख्याल जाहिर किया। नाकिन नाकिन अचानक कई आवाज़ें एक साथ उभरी। रणधीर के घर जाने के बाद अर्जुन को यकीन हो चला था कि रणधीर इसकी पत्नी पर बुरी नज़र रखता है। आज चूंकि माताजी भी घर नहीं थी, लिहाजा हो सकता है रणधीर कोई ऐसी हरकत कर जाए जिसे शकुंतला अच्छा ना समझे और कोई नाखुशगवार वाक़या जन्म ले ले। लिहाजा रणधीर के निकलने के कुछ वक्फे बाद सारा काम दुकान के मुलाजिम पर छोड़कर अर्जुन भी घर की तरफ चला आया। इसे यकीन था कि रणधीर शकुंतला का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन शकुंतला के हाथों इससे तो नुकसान पहुंच सकता है, या फिर किसी भी नाक खूनी वाक़या को रोकने के लिए इसने फौरी घर पहुंचना ज़रूरी समझा। घर के करीब पहुंचकर इसने सोचा कि इंसानी हालत में अंदर गया तो रणधीर की वाकई तबीयत ख़राब होने की वजह से लेटा हुआ पाया और कोई भी वो जो बात इसके जहन में दरूनमा हुई तो रणधीर को क्या जवाब दूंगा कि मैं घर क्यों आया हूँ। ये सोचकर अर्जुन ने फैसला किया कि मैं नाग के रूप में अंदर जाऊंगा। अगर घर की सूरत हाल तसल्ली बख्श देखी तो वापस दुकान पर चला जाऊंगा। लिहाजा इसने मकान की पिछली तरफ से अंदर जाने का फैसला किया। इसने घर की दीवार के पास आकर इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। कोई आदमी से नजर न आया, लेकिन इसने महसूस किया कि घर के अंदर कई लोगों की मिली जुली आवाज़ें आ रही हैं। अब अर्जुन ने नाग के रूप में घर के अंदर जाने का फौरी फैसला कर लिया और फनकार मारकर शीशनाग का रूप इख्तियार किया और पिछली दीवार से छत पर आकर सहन में उतरने लगा कि नागन नाकन। अचानक की आवाज़ एक साथ उभरी। मारो भाई इसको, नंबरदार बड़ी बड़ी मुझको ताव देते हुए बोला।
कई लोग जिनके हाथों में कोई डंडा या छुरी वगैरह थी सांप को मारने को दौड़े, लेकिन शीशनाग फुर्ती से एक तरफ हो जाता। एक जोशीले नौजवान ने अपनी चादर एक तरफ से होकर नाग के ऊपर फेंकी और फिर तेजी से लाठी चादर के ऊपर मारने लगा। लेकिन शीशनाग अर्जुन ने खतरे को महसूस करते ही एक जोरदार जंप लिया और चादर समेत इस नौजवान के मुंह पर आकर लगा और नौजवान फलक शिकाफ चीख के साथ सहन में गिर पड़ा। पलक झपकने इसका रंग नीला पड़ गया और मुंह से झाग निकलने लगी और अगले लम्हे वो साख्त हो चुका था। इस वक्त रणधीर समेत तमाम लोगों की तवज्जो इस नौजवान की तरफ हो चुकी थी, लिहाजा नाग तेजी के साथ चादर से निकलकर कमरे में जा घुसा। वो शकुंतला को तलाश कर रहा था। इसे यकीन था वो कमरे में ही होगी और कोई ऐसी बात जरूर हो चुकी है, वो नागन बनकर रूपोश हो गई है। कमरे के अंदर अगर जोर से फनकार मारी, लेकिन कहीं से नागिन की बू आई न जवाब। नागिन कहाँ गई? वो कमरे में गई है, बहुत जहरीली है, इसका बनना बहुत जरूरी है, वरना किसी को जिंदा ना छोड़ेगी। सहन में सब लोग अफरा तफरी के झूठी आलम में बोल रहे थे। ठहरो, मेरी बात सुनो। बात सबके मुफाद की है। छोटी छोटी दाढ़ी वाला वो आदमी जो सरपंच नजर आता था, दोनों हाथ बुलंद करके जोर से बोला। सब लोग खामोश हो गए। जल्दी बताओ, नागिन किसी वक्त भी कमरे से बाहर आ सकती है। नंबरदार करम सिंह ने कहा, यह नागिन चूंकि इंसान बन सकती है, लिहाजा इंसानी बात भी समझ सकती है। तलक राय आहिस्तगी से बोला, फिर यह कि कमरे के पास नाली की मोरी बंद कर दी जाए, ताकि सिवाय दरवाजे के इसके लिए बाहर आने का रास्ता बंद हो जाए। खिड़की वैसे भी बंद है, रोशनदान भी इस कमरे के नजर नहीं आ रहे। बाहर का दरवाज़ा फिलहाल बंद कर दो। क्यों रणधीर, पिछली दीवार से कोई रास्ता तो नहीं है? नहीं, वहाँ पूरी दीवार है। रणधीर घुटे घुटे लहजे में बोला। तंदूरी के पास से कीकर और बेरी की टहनियाँ और छांगे उठाकर लाओ। 4 आदमी फौरी तौर पर गए और कीकर और बेरी की टहनियाँ जो जलाने के लिए रखी थी फौरन उठा लाए। और तुम दोनों फौरन कहीं से जलाने का तेल लाओ। करम सिंह ने 2 बंदे जलाने का तेल लेने को दौड़ाए। नाली की मोरी बंद कर दी गई। चंद ही मिनटों में सारे काम मुकम्मल कर लिए गए। 4 आदमियों को कीकर की एक टहनी दे दी गई और इन्हें दरवाजे पर घेरा देकर खड़ा कर दिया। देहातों में सांप वगैरह मारने के लिए कीकर की टहनी इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि सांप इतना फुर्तीला होता है कि आम डंडे या लाठी की जिद में आना नामुमकिन होता है। कीकर की टहनी अगर आप तोड़कर देखें तो आपको पता चलेगा इस पर बेशुमार छोटी छोटी टहनियाँ लगी होती हैं और सरकंडे भी। लिहाजा सांप जैसे ही आप पर हमलावर होगा तो आप इस छातानुमा टहनी, जैसे छंगा कहा जाता है, को आगे कर दें। सांप इतनी ताकत से हमलावर होता है कि इसे उल्टे कदमों वापस पलटना इसके लिए नामुमकिन होता है। नतीजा ये होता है कि इसका फन इन छोटी टहनियों से उलझ कर जख्मी हो जाता है और वो इसमें फंस जाता है। वीडियो भी जारी है।